मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्निक वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की होगी मेहरबानी। वर्ल्ड ड्रग पार्क से प्रदूषित नहीं होगा ऊना का पानी। वैज्ञानिक विधि से औद्योगिक जल को फिर से प्रयोग करने योग्य बनाया जाएगा। ऊना जिला के हरोली में 2000 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहा वर्ल्ड ड्रग पार्क न केवल औद्योगिक विकास का प्रतीक बन रहा है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण विशेषकर भूजल सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक मिसाल पेश कर रहा है। देश के अन्य 2 समुद्र किनारे स्थित वर्ल्ड ड्रग पार्कों की तुलना में हिमाचल प्रदेश का ये लैंडलॉक वर्ल्ड ड्रग पार्क भूजल को संरक्षित करने के लिए कहीं अधिक उन्नत और कठोर उपायों को अपना रहा है। वर्ल्ड ड्रग पार्क में लगने वाले विभिन्न रासायनिक उद्योगों से निकलने वाले तरल अपशिष्ट को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर 5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्निक से युक्त होगा, जिसकी कुल लागत 284 करोड़ रुपए आंकी गई है। सभी इंडस्ट्री के पास अपना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसको मिट्टी बोलते हैं। जो वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे शिवालिक वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। वो सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं मंथली बेसिस पे। प्लस जो वाटर होता है वो ट्रीट करके उस वाटर को हम लोग अपना गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। और जब बहुत बड़ा यूनिट लगता है, जैसे अगर अपना API बल्क पार्क लगेगा, तो उसमें सेंट्रलाइज ETP ट्रीटमेंट प्लांट होगी और कोई भी वेस्ट कहीं नहीं जाएगा, किसी कोई तकलीफ नहीं होती है। बस ये है कि ईमानदारी से चीज़ें चलती रहें। लोग अपने सोसाइटी के लिए, अपने प्लेस के लिए कमिटेड हो कि हम एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारा API प्लांट लगा है, तो हमने वहाँ पे जीरो डिस्चार्ज सिस्टम रखा है। एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकलेगा। उसके लिए ETP लगता है, स्पेशल ETP होती है, और उसी की बेसिस पे हमें जो EC क्लियरेंस मिला है, गवर्नमेंट का एनवायरमेंट क्लियरेंस, वो जीरो डिस्चार्ज की बेस पे मिला है। तो इससे कोई डिफेक्ट नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं आती है। ये भ्रम फैलाने की बात है कि इससे डिस्टर्ब करो और चीज़ों को ना चलें। हरोली वर्ल्ड ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है। यहाँ समुद्र में अपशिष्ट जल छोड़ने की सुविधा नहीं है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना शुद्ध किए हुए भूजल में मिलने देना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देगा। प्लांट में रासायनिक अपशिष्टों को वैज्ञानिक विधि से शुद्ध कर उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के सफल संचालन से न केवल भूजल स्रोत सुरक्षित रहेंगे, बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता और इकोसिस्टम को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। शुद्ध जल को धरती में वापस डालने से स्थानीय जल चक्र को मजबूती मिलेगी और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। इसके अतिरिक्त प्लांट से निकले शुद्ध जल का दोबारा उपयोग प्राकृतिक जल संसाधनों पर बोझ को कम करेगा। जहां देश के अन्य 2 वर्ल्ड ड्रग पार्क समुद्र तटों पर स्थित हैं और वहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है, वही हिमाचल प्रदेश में बन रहे वर्ल्ड ड्रग पार्क में लग रहे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 284 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य कारण ये है कि समुद्री राज्य में औद्योगिक जल को समुद्र में छोड़ा जा सकता है, लेकिन हरोली में भूजल की रक्षा करने के लिए पूरी प्रक्रिया को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। परियोजना को नीति आयोग स्वीकृति प्राप्त है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम मॉडल के रूप में पहचान दिलाती है। प्लांट का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल भारत में पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास के लिए मार्गदर्शक साबित होने वाला है। कचरा निकलने की बात कही और प्रदूषण की बात कही, तो आप जानते हैं 2 तरह का कचरा जो है इससे वो निकलेगा, वेस्ट जो है जनरेशन होगी, एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा। जहाँ तक लिक्विड वेस्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो उसके निस्तारण के लिए हम लगभग 5 mld का एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। और
आप ये भी समझिए कि वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स कोई इंडस्ट्री नहीं करेगी। जैसे लोगों को ये होता है कि इंडस्ट्री ने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया लेकिन उसको चलाया नहीं 4 पैसे बचाने के लिए, या पानी नाले में डाल दिया। इस समस्या से बचने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए उद्योग विभाग द्वारा एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, और सब इंडस्ट्रीज़ का कचरा जो पानी है वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाएगा, और ये एक अल्ट्रा मॉडर्न कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा। आप जानते हैं कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें वाटर को ट्रीट करके उसको छोड़ दिया जाता था नालों में या जैसे भी है, लेकिन ये जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज। आप समझिए, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब है कि इससे ज़ीरो मीन्स कि ज़ीरो लिक्विड का जो है वो डिस्चार्ज बाहर किया जाएगा, नदी नालों में किया जाएगा, खुले सोर्सेज में बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये बिल्कुल भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि इससे जल स्रोत दूषित हो जाएंगे, नीचे प्रदूषण फैल जाएगा, वो बिल्कुल गलत बात है। ZLD प्लांट्स की मॉनिटरिंग जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी करता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी करता है, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है सारे पैरामीटर्स की 24/7। इसलिए ये कहना गलत होगा कि किसी भी स्टेज पे प्रदूषण जल प्रदूषित हो सकता है या निचले इलाकों में कोई प्रदूषण फैल सकता है। इस तरह की कोई संभावना हम रखेंगे नहीं। वो वाटर पूरी तरह से उसको रीयूज़ किया जाएगा 100%, और उसको कोई वाटर जो है वो डिस्चार्ज ओपनली नहीं किया जाएगा। हरोली में बन रहा वर्ल्ड ड्रग पार्क औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन की मिसाल बन रहा है। यहाँ भूजल की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। ये परियोजना दर्शाती है कि यदि नियोजन और निगरानी वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो औद्योगिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ समन्वयित किया जा सकता है। हरोली का वर्ल्ड ड्रग पार्क आने वाले समय में देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत मॉडल बनने वाला है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सतत औद्योगिक विकास का मार्ग है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक औद्योगिक जल को पुनः उपयोग योग्य बना देती है। ये तकनीक पानी के कमी वाले उन क्षेत्रों जहां पानी की हर बूंद मायने रखती है के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक जल निकायों में हानिकारक प्रदूषकों को समाप्त कर देती है, वाटर इकोलॉजी सिस्टम की रक्षा करती है और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सर, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हिमाचल वर्ल्ड ड्रग पार्क हरोली में लगने जा रहा है, अभी उसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस अभी हुई नहीं है, अंडर प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 mld का। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्लांट लगेगा उस जितने एफ्लुएंट निकलेंगे फार्मा एफ्लुएंट, वहाँ पे 5 mld का जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा वो लगेगा जीरो ZLD टेक्नोलॉजी पे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे। इस पर मिनिमम इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसमें रिसाइकिल होगा पानी, मल्टीफैक्ट इवैपोरेटर लगेगा, और इसमें मतलब ये सारे सिस्टम इसमें लगेंगे। ठीक है जी, और इसमें मल्टीफैक्ट इवैपोरेटर वो बिल्कुल पानी को इवैपोरेट कर देगा। जितनी भी स्लज होगी, हजार्डस वेस्ट जो भी जनरेटेड होगी, वो वहाँ पे एक कॉमन TSDF साइट बनेगी। प्रपोजल है हजार्डस वेस्ट और डिस्पोजल साइट वहाँ पे होगी, वो उसको वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे साइंटिफिकली। और जितना भी सॉलिड वेस्ट वहाँ से निकलेगा उसमें एज पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 95 उसके हिसाब से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक, उसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाएगा। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक औद्योगिक जल का उपचार कर उद्योगों के समग्र कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करती है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। इस तकनीक के चलते उद्योगों की जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ती है। हरोली का वर्ल्ड ड्रग पार्क एक सबक है कि विज्ञान, नियोजन और संकल्प के साथ विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हम सीवरेज जो है ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसको हम लगाएंगे, और जो प्लांट होगा इट विल बी कम्प्लीटली फुलफिलिंग द नॉर्म्स ऑफ NGT। तो हमारे ये इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि जब भी जितने भी
आपके इंडस्ट्रीज़ आएंगी, उनके अकॉर्डिंग पहले से उनके लिए जो सीवरेज का जो ट्रीटमेंट है प्लांट वहाँ पे अवेलेबल हो और कोई भी वेस्ट जो है वापस एनवायरनमेंट में ना छोड़ा जाए, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भी कोई असुविधा ना हो और आसपास जो हमारे वनस्पति और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनको भी किसी तरह का इम्पैक्ट ना हो। तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ सीवरेज और जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है उसके लिए हमने इसमें रखवाया है। तो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स इसके लिए पूरी तरह से कार्यबद्ध हैं और किसी भी तरह की इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये हम भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कोई भी हम एनजीटी की या हमारे सेंटर या स्टेट की कोई गाइडलाइन है उसको हम जो है गलत वो उस किसी तरह से हम मिस ना कर पाए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। तो ये थी हरोली में लग रहे वर्ल्ड ड्रग पार्क की, तो ये थी हरोली में स्थापित हो रहे वर्ल्ड ड्रग पार्क में वैज्ञानिक विधि से औद्योगिक जल को फिर से प्रयोग योग्य बनाने के लिए अपनाई जा रही टेक्निक की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वर्ल्ड ड्रग पार्क से जुड़ी हुई हर स्टोरी के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।